Hello my dear student. Dear student, I am your teacher of SST. So today's class we discuss our SST subject. Let's see what we will discuss in today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारे 5 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे और आज का हमारा एसएसटी का टॉपिक रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट यानी इंडिया का वातावरण कैसा है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए वेदर एंड क्लाइमेट, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए व्हेन यू से इट इज़ कॉल्ड टुडे और इट इज़ ए रेनी डे, यू आर टॉकिंग अबाउट दी वेदर। जब आप ये कहते हैं कि आज तो ठंड है या फिर आप ये कहते हो कि आज तो बारिश का दिन है, तो आप किसके बारे में बात करते हो? आप बात करते हो मौसम के बारे में। वेदर क्या होता है? वेदर आपका मौसम होता है। वेदर रिफर्स टू हाउ हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी एंड क्लाउडी इट इज़ इन ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। वेदर एक ऐसा मौसम, यानी वेदर को हम कह सकते हैं मौसम। मौसम रेफर करता है, सूचित करता है किसके बारे में? कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, कितनी बारिश है, कितनी हवाएं चलती है, कैसा मौसम है। तो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय में, एक निश्चित जगह पर जैसा मौसम होता है उसे, जैसा वातावरण होता है उसे वेदर कहा जाता है। बट व्हेन यू से इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हिमाद्री और द कोस्टल प्लेन्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। लेकिन जब आप ये कहते हो कि आज हिमाद्री में, तो आज हिमाद्री में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, या कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा गर्मी वाले और उमस वाले हैं, तो आप किसके बारे में बात करते हो? आप बात करते हो क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट होता है आपका वातावरण, तो आप उसके वातावरण के बारे में बात करते हो। क्लाइमेट रेफर्स टू दी वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट रेफर किया जाता है, क्लाइमेट जाना जाता है कि ऐसे मौसमी सिचुएशन पे एक बड़े से एरिया में मौसम का जो हाल होता है, या मौसम जो होता है एक बड़े एरिया में किस प्रकार का मौसम, एक लंबे समय तक कैसा मौसम पाया जाता है। तो एक लंबे समय में, लंबे एरिया में जो काफ़ी लंबे समय तक मौसम पाया जाता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। देखिए द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस, अब एक जगह का क्लाइमेट देखिए कैसा होता है। द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, किसी भी जगह का क्लाइमेट, किसी भी जगह का वातावरण निर्भर करता है किसके ऊपर? ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर देखिए। हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, ये डिपेंड करता है। ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, सबसे पहले क्लाइमेट डिपेंड करता है भूमध्य रेखा से आपका मौसम कितना दूर है। द फर्दर अवे ए पैलेस इज फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इज एक्सपेक्टेड टू बी। जब कोई भी पैलेस, यानी फॉर एग्जांपल राजस्थान या दिल्ली या बॉम्बे, कोई भी शहर यदि भूमध्य रेखा से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ही ठंड होगी। द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कूलर दैन साउथ इंडिया, और नॉर्थन पार्ट यानी हमारे जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो एरिया है, मोस्टली राजस्थान का जो एरिया है वो इक्वेटर लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर है कंपैरिजन किसके? साउथ इंडिया के। साउथ इंडिया जो है हमारे नॉर्थ इंडिया की तुलना में ज़्यादा दूर है, यानी हमारा जो नॉर्थ इंडियन जो हम हैं, राजस्थान जो है वो इक्वेटर लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इस कारण हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। जबकि साउथ इंडिया जो है इक्वेटर लाइन के ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहाँ कम ठंड पड़ती है। देखिए हाउ हाई इट इज़, और ये कितना ज़्यादा ऊंचाई पे है। दी हायर ए पैलेस इज कोल्डर इट इज़, और जैसा कि आप जानते हो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे कोई जगह होती है वो उतनी ज़्यादा ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल दी हायर यू गो इन द हिमालयाज द कूलर इज बिकम। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप हिमालय की तरफ जाते हो तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आगे हैं हाउ फार इट इज़ फ्रॉम सी, और समुद्र से कितना दूर है, ये डिपेंड करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है कि समुद्र से आपका जो पैलेस है वो कितना दूर है। द विंड्स फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द पैलेस, समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो भी किसी भी स्थान को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीज फ्रॉम द सी, और कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं यानी तटीय जो इलाके होते हैं, समुद्र के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो हवाएं चलती है इस कारण वहाँ, इन हवाओं के कारण ना तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। द प्लांट एंड एनिमल लाइफ फाउंड इन ए पैलेस, द फूड दैट people eat
एंड दी ड्रेस दे वियर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द पीपल। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं या यहाँ का जो जानवरों का जीवन है, यहाँ के लोगों के द्वारा जो भोजन लिया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं, यानी किसी भी जगह के लोगों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा जो लाइफ है वो डिपेंड करती है वहाँ की क्लाइमेट पे। यानी कहीं भी आप जाओ, वहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा, लोगों के रहन सहन का तरीका भी वैसा हो जाएगा। अब है सीजन। देखिए ऋतुएँ क्या होती है। Most places experience a few months of hot weather, a few months of rainy weather and few months of cool and cold weather in a year। ज़्यादातर जगह वो एक्सपीरियंस करती है, कुछ महीने तो ठंड होती है, कुछ महीने गर्मी होती है और कुछ महीने बारिश होती है। तो ये ऐसा पूरे साल भर सीजन चलता रहता है, कुछ महीने सर्दी, कुछ महीने गर्मी, कुछ महीने बारिश, जैसे अपने यहाँ आप अच्छे से देखते हो। Each of the division of the year that have particular weather patterns are called season। और किसी भी पैलेस में, किसी भी स्थान पे एक पर्टिकुलर समय के अंतराल पे जितना वेदर पाया जाता है, यानी पर्टिकुलर समय में जो वेदर पाया जाता है उसे सीजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ देखिए अभी कौन सा चल रहा है, अभी मौसम कैसा, अभी ठंड का मौसम है तो ठंडी का मौसम क्या बोलते हैं अपन, विंटर। तो ये कौन सा सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया। और वेदर कैसा कौन सा हो गया, वेदर यहाँ कोल्ड हो गया। आगे इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर, समर, रेनी सीजन एंड विंटर। इंडिया में 3 मुख्य सीजन पाए जाते हैं, जैसे समर सीजन है गर्मियों का, बारिश का और सर्दियों का। द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ ए पैलेस ड्यूरिंग दीज सीजन्स डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ द पैलेस। और जहाँ की जो वहाँ का वेदर जो होता है, सामान्य जो मौसम की स्थिति वो निर्भर करती है वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, वो वहाँ का सीजन या वहाँ का वेदर डिसाइड करता है। अब आगे है समर। सबसे पहले हमारा सीजन कौन सा आया, समर। दिस समर सीजन स्टार्ट इन मार्च और अप्रैल एंड कंटिन्यू टिल मई और जून। समर सीजन जो है वो शुरू होता है मार्च और अप्रैल से स्टार्ट होता है और मई जून तक चलता है। इन साउथ इंडिया इट स्टार्ट बिकम हॉट इन मार्च एंड स्टे हॉट टिल आफ्टर मई। और साउथ इंडिया में जो है समर सीजन जो है वो मार्च से स्टार्ट होती है, यानी मार्च में काफ़ी ज़्यादा होती है और ये मई तक काफ़ी ज़्यादा चलती है, यानी मार्च से मई तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती। कहाँ, साउथ इंडिया में। इन नॉर्थ इंडिया समर स्टार्ट इन अप्रैल एंड गोज ऑन टिल जून एंड जुलाई। नॉर्थ इंडिया में अपन लोग रहते हैं, तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ अप्रैल में गर्मियाँ शुरू होती है और जून और जुलाई तक चलती है। इन समर इट इज़ हॉट एंड ड्राई इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द माउंटेन्स। और समर्स में, गर्मियों में गर्मियाँ कैसी होती है, गर्मियाँ एकदम से ड्राई, सूखी होती है और काफ़ी ज़्यादा शुष्क होती है। खाली जो माउंटेन्स वाले एरियाज़ हैं, यानी जहाँ काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, उनको छोड़ दे तो इंडिया के पूरे पार्ट में ही गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाली होती है। दिस सन इज़ वेरी हॉट। सन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। एंड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। और दिन बड़े होते हैं बजाय रात के, यानी रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं। हॉट ड्राई मीन्स कॉल्ड डू ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। और जो गर्म हवाएं जो चलती है, गर्म सूखी हवाएं जो चलती है, उनको लू कहा जाता है। और ये कहाँ से, ये नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि नॉर्थ के मैदानों की तरफ अच्छे से चलते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर आल्सो कॉमन दी रीजन। डस्ट यानी कि धूल की जो हवाएं चलती है, आंधियाँ जो चलती है, मिट्टी की जो आंधियाँ चलती है, वो अपने यहाँ तो नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि अपन भी नॉर्थर्न प्लेन्स में ही आते हैं, तो नॉर्थर्न प्लेन्स में डस्ट की जो स्टॉर्म चलती है, आंधियाँ चलती है, ये भी कॉमन है। द कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर्स बिकॉज ऑफ द cool sea breeze. However, it is very humid, that is, the amount of water vapor in the air is high. और जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स यानी जो समुद्र के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ जो समुद्र से निकलने वाली हवाएं हैं, उनसे वहाँ के आसपास का वातावरण ह्यूमिड रहता है, उमस वाला मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वाटर वेपर यानी मॉइस्चर जो है वो हमेशा ही हवा में काफ़ी ऊंचाई पर रहती है। ह्यूमिड वेदर इज़ अनकम्फर्टेबल as it makes us sweat a lot and the sweat takes a long time to dry। और ह्यूमिड वातावरण जो होता है, उमस वाला मौसम होता है, आप सबको अच्छे से पता है, वो ज़्यादा
अच्छा नहीं है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे शरीर का पसीना है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता है, और बाहर निकल जाता है तो उसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। इस कारण ह्यूमिड जो वेदर होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता। अब आगे है रेनी सीजन। फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स विंड्स फ्लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल स्टार्ट ब्लोइंग द लैंड। और जून में क्या होता है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। कहाँ से? अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से। वहाँ से जो समुद्र है अरेबियन सी से यानी कि अरब सागर से जो हवाएं चलनी शुरू होती है और वहाँ के आसपास तक क्या लेके आती है, अच्छी खासी हवाएं चलती रहती हैं। दे आर कॉल्ड मानसून, और इसे ही मानसून विंड, और इसे ही मौसमी हवाएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जून जब शुरू होता है तब अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, वहाँ के जो समुद्रों से ठंडी हवाएं चलना शुरू होती है, और वो उन ठंडी हवाओं को ही मानसून विंड कहा जाता है। दे ब्रिंग रेन टू इंडिया, और ये ठंडी हवाएं जो है मानसून विंड जो है यही भारत में बारिश लाती हैं। दिस सीजन कॉल्ड मानसून, और इस सीजन को मानसून कहा जाता है। आगे है द रेनी सीजन स्टार्ट इन जून इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में बारिश का मौसम जो है वो शुरू होता है कब से? जून से। इन नॉर्थ इंडिया इट स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून और बिगनिंग ऑफ जुलाई। इट कंटिन्यूज टिल सितंबर। और नॉर्थ इंडिया जहाँ हम रहते हैं, अपन याद रखें अपन नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में बारिश जो है वो जून से शुरू होती है, और जून या जुलाई से शुरू होती है और सितंबर तक बारिश का मौसम चलता है। Some parts of India, such as the western coast and the northern eastern states, get very heavy rain. Mayasaram is the Khasi Hills in Meghalaya receive. और वापस देखिए, मासीराम इज द खासी हिल्स इज द मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। और इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थन स्टेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और मेघालय मासीराम एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी मासीराम में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त होने वाला एरिया है। पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एंड साउथर्न प्लेट्यू रिसीव हैवी रेनफॉल। और नॉर्थन प्लेन्स और साउथर्न प्लेट्यू जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द रन ऑफ कच्छ रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और थार का रेगिस्तान और कच्छ यानी कि कच्छ का जो रण है यानी कच्छ का जो मैदान है वहाँ काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेन इन नवंबर दिसंबर। और कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ नवंबर से दिसंबर के बीच में बारिश होती है। अब देखिए विंटर, अब स्टार्ट हो गई है सर्दियाँ। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स बिकमिंग प्लीजेंट। जब अक्टूबर शुरू होता है तो अक्टूबर शुरू होते ही मौसम कैसा हो जाता है, मनमोहक सुहावना हो जाता है। दिस सन इज़ नॉट सो हॉट। गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होती, यानी कि सन की जो सन रेज है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट नहीं होती है। द डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर एंड द नाइट्स लॉन्गर। दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ विंटर। और ये सूचक है किसका, ये हमें बताता है कि अब क्या शुरू हो गई है, अब सर्दियाँ शुरू हो गई है। इट कंटिन्यूज टिल फरवरी और मार्च। और ये सर्दियाँ जो फरवरी से मार्च तक कंटिन्यू चलती हैं। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। और जनवरी सबसे ठंडा मंथ मानते हैं होता है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन हिमालय। हिमालय में विंटर जो है बहुत ठंडी होती है। मैनी प्लेसेस हैव स्नोफॉल। कई जगह तो हिमालय में कई जगह तो स्नोफॉल भी यानी बर्फबारी भी होती है। द नॉर्थन प्लेन्स आर कोल्ड। नॉर्थन प्लेन्स ठंडे होते हैं। द कोल्ड डिक्रीजेज एज वी गो टू साउथ। सर्दियाँ धीरे धीरे कम होती चली जाती है जब हम साउथ की तरफ जाते हैं। नॉर्थ की तरफ ज़्यादा सर्दी होती है और जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो सर्दियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। द कोस्टल प्लेन्स आर प्लेजेंट ड्यूरिंग विंटर। कोस्टल प्लेन्स जो है वो समुद्र यानी तटीय जो इलाके हैं वो सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ हमने ये चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आज आपको रिटर्न में कुछ नहीं करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करें तो हमें इनको करने में कोई दिक्कत ना रहे। आपको यही आज आपका वर्क रहेगा, आपको इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, नेक्स्ट हमारी क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कन्फ्यूजन आपको अगर कहीं है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।